आपको स्क्रीन पे बुक नजर आ रही होगी। आ रही है बच्चों आपको मेरी आवाज? हेलो। यस मैम। ओके ठीक है, तो मैं जो है स्टार्ट करती हूँ। आज हम चैप्टर 1 जो है उसका रिवीजन करेंगे। बुक सेकंड, हमारे जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 चैप्टर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। आपसे क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है बहुत बच्चे तो ज्वाइन ही नहीं हुए, तो अभी वो सम अदर डे हम उसको देखते हैं। फिलहाल चैप्टर 1 में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें पहला सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डेटा। इट इज़ वेरी इजी, यू नो द टेक्निक थ्रू विच the number of population or the people in the country is calculated is known as census. आप देख सकते हो ना यहाँ पे दिया हुआ है। हम्म ये सेंसस। तो ये मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ भी किया है। सेंसस आपसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि थ्रू विच टेक्निक पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए सेंसस जनगणना। पॉपुलेशन सेंसस इज ए ऑफिशियल एन्यूमरेशन to count the number of people living in a country. It is official enumeration, मतलब क्या होता है कि officially it is done with the help, it is actually help नहीं, ये गवर्नमेंट के थ्रू ही करवाया जाता है। और ये सरकारी जो है आपका प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस है, जिससे जो है हम एक देश की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके बारे में जानते हैं। एंड नॉट ओनली पॉपुलेशन बट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कॉम्पोजिशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो वैसे ऑलरेडी आप जानते ही हो, एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ये आपके देखिए बुक की हेडिंग में दिया हुआ है, व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। सो कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन के बारे में जो डिफरेंट विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन कहते हैं। द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन of a country is known as population composition. For example, age, then sex, then your literacy rate, then occupational structure, religious structure, linguistic composition. So all these are collectively known as population composition. क्योंकि हम जब भी किसी देश की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो है उसकी वहाँ पे एज कितनी है जो लोग रहते हैं, या फिर जो है आपका डेंसिटी कितनी है, या फिर लिटरेसी रेट क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सबको मिला के हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहते हैं। दैट इज किसी भी जनसंख्या के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सपोज हम इंडिया में हैं, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कुछ ना कुछ काम करती होगी, कुछ एज होगा, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एज ग्रुप्स में हम डिवाइडेड है, देन लिटरेसी रेट है कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंट क्वालिटीज होती है पॉपुलेशन की, उसको हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली एक कंट्री की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम सेंसस कहते हैं। एंड इंडिया में हर ये जो है एवरी आफ्टर एवरी 10 ईयर्स कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज डिकेड। 10 ईयर्स को हम क्या कहते हैं? डिकेड। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 1872। 1872 में जो है सबसे पहला सेंसस हुआ था, बट ये कंप्लीट नहीं था। जो कंप्लीट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में अंडर ब्रिटिश रूल। सो 1881 आपको याद रखना है, ठीक है। 1881 में सबसे पहला इंडिया का ऑफिशियल जो है आपका सेंसस हुआ था। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब ये आपके क्वेश्चन एक आ सकता है जो आपने वर्ल्ड बुक में भी पढ़ा है, लाइक वाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज अनइवन, है ना। भारत में जनसंख्या का वितरण जो है असमान क्यों। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है हिंदी में? वितरण, कि कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन कम है। तो इस तरह के जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, तो ये ऑलरेडी आप वर्ल्ड बुक में पढ़ चुके हो, है ना। आपने जो ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड जो आपके पॉलिटिकल सोशल फैक्टर्स पढ़े थे वही सेम आंसर इसमें भी आएगा। बट आपको जो है पॉइंट चेंज करके इंडिया के रेफरेंस में लिखना होगा बस, उसमें वर्ल्ड रेफरेंस आपको मेंशन नहीं करना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन कैसे है। अब आप जानते हो कि इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडिया के कुछ दो चार पांच राज्यों में ही सीमित है। ठीक है, लाइक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। सो दीज 5 स्टेट्स हैव मोर देन 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब 50 नहीं हो तो तब भी 45-50 के बीच में तो है ही। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में तो सबसे अधिक पॉपुलेशन है। इनफैक्ट आपने बहुत बार फैक्ट सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ब्राजील की जनसंख्या या फिर यूरोप के बहुत सारे देश हैं उनकी जनसंख्या से भी ज्यादा है।
तो उत्तर प्रदेश, देन ये जो आपके 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्टेट्स हैं, ये इनमें मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पाई जाती है। बाकी जो इंडिया के राज्य है वहां पे मॉडरेट है या तो बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 5 स्टेट्स बताए, दे हैव मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। देन ये आपने जो है डॉट मैप आपको मैंने उसमें भी दिया था प्रैक्टिकल में, तो ये आपने देखा होगा कि आप ये देखिए सबसे जो है आपका बिल्कुल ब्लैक बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डॉट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये है आपका दिल्ली, ठीक है ना, एनसीआर रीजन, जहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी है। देन आप देखिए यहाँ पे घनत्व बहुत ज्यादा है, यहाँ से रिवर गंगा फ्लो होती है, तो आपका जो ये है एरिया पूरा पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश, पूरा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। और इसके जब हम यूपी में के आउट फ्रिंजेस में जाते हैं, मतलब बॉर्डर एरिया में जाते हैं, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा एक लाइन बनी हुई है, लीनियर पैटर्न। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर गंगा फ्लो होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो होती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो जनसंख्या है आप इस डॉट मैप के थ्रू समझ सकते हो कि यूपी और जो आपका अदर स्टेट्स है वहां पे। देन आप ये देखिए केरल में भी काफी हाई डेंसिटी है, ये कुछ एरियाज है यहाँ पर, और ऊपर भी है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। एंड देन महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में भी पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी है। लेकिन आप यहाँ देखिए राजस्थान, राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे तो तब भी ठीक ठाक है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में क्योंकि इट इज अ डेजर्टिक एरिया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम है। देन आप यहाँ देखिए ये जो एरिया है आपका ये है आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल, यहाँ पे कम है। उत्तराखंड में भी कम है, उत्तराखंड में आपके प्लेन एरियाज में थोड़ी पॉपुलेशन है, माउंटेनियस एरियाज में पॉपुलेशन काफी कम है। असम का ये जो एरिया यहाँ पर है, असम थोड़ा बहुत, क्योंकि प्लेन एरिया जहाँ भी है वहां पे पॉपुलेशन है। बाकी अरुणाचल में देखिए काफी कम पॉपुलेशन है। इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में है, ये शायद मैप में आया था इस बार, तो मैक्सिमम बच्चों ने सही भी भरा है इसे। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कहाँ पे है? बिहार में। एंड लोवेस्ट है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये है आपका बिहार, ये बिहार है आपका, ठीक है, और ये है आपका अरुणाचल। तो यहाँ पे लोवेस्ट है, लोवेस्ट, और यहाँ पे है आपका हाईएस्ट इन बिहार। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव हाईएस्ट डेंसिटी, विच स्टेट्स हैव लो। वैसे इस तरह से पूछते नहीं है, वो थोड़ा सा घुमा के, लेकिन आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने आपको मैप में बता दिया, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि जो हमारे यूपी, ये सब जो एरियाज हैं, ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज है। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और मॉडरेट कहाँ पर है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, सॉरी, ठीक है, तो इन राज्यों में मॉडरेट है, और सबसे कम जो है पॉपुलेशन आपकी इन राज्यों में है, 1 2 3 4 स्टेट्स में। ठीक है, तो ये आपको मैप में अगर पता है तो आप अपना आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं है, और क्यों है वो भी आपको पता चल गया है। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे रीजन बता रही है, सच एन अनइवन। ये आप ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो इंडिया की जो बुक है ना, इसमें बहुत हेडिंग वाइज जो है आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड बुक है आपकी, उसमें बहुत अच्छे से हेडिंग वाइज दिया गया है, तो हेडिंग आपको वही यूज करनी है। और जो लेकिन जो है इस बार मैंने क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद है, शायद मैंने ये दिया था आपको कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है मैंने यही क्वेश्चन दिया था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, ज्योग्राफिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल सब लिख दिया है। तो अगर मैंने जनरल पूछा था तब तो सही है, लेकिन अगर मैंने नहीं पूछा था तो आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ज्योग्राफिकल ही डिटेल में मेंशन करना है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि आपको आता है तो आप सब उठा के लिख दें, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैराग्राफ आप इसको अच्छे से करेंगे। Okay, uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, social, economic and historical factors. इसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उससे एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है फिजिकल से। आप ये जानते ही हो, जैसा आपका फिजियोग्राफी होगी, लैंडफॉर्म होगा, माउंटेन प्लेट्यू पे, वैसे ही आपकी जनसंख्या भी वहां पे पाई जाएगी। ठीक है, तो ये अब बहुत आपको इतने करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी अवेयर हो इस चीजों के बारे में। सोशल एंड इकोनॉमिक, जैसी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है एक एरिया की, वैसे ही वहां पे आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। एंड देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इंडिया के रेफरेंस में हिस्टोरिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ठीक है, तो हमने वर्ल्ड रेफरेंस में भले इतना जोर ना दिया हो, लेकिन इंडिया में हमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। तो फिजिकल आपको पता है जो है
आपका हो गया वाटर है, या फिर आपका लैंडफॉर्म हो गया, तो आप वही हेडिंग यूज करके, लेकिन एग्जाम्पल आपको इंडिया में से देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और नॉर्दर्न प्लेन एग्जाम्पल सब में आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज भी करना पड़ेगा। लाइक क्लाइमेट, जब आप फर्स्ट हेडिंग लिखोगे क्लाइमेट, तो आप उसमें मेंशन करना कि जो हमारा इंडिया का हिमालय, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्लाइमेट में हिमालय दिया हुआ है, वह सबसे पहले आप मेंशन करना लैंडफॉर्म, ठीक है, फिजियोग्राफी। तो फर्स्ट आपकी हेडिंग होगी फिजियोग्राफी, और फिजियोग्राफी में आप मेंशन कर सकते हो कि इन ऑल द माउंटेनियस स्टेट्स और एरियाज ऑफ इंडिया हैव लो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, एंड ऑल द प्लेन एरियाज एंड प्लेट्यू एरियाज हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब फॉर एग्जांपल, योर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, एंड देन हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हिली नहीं है, हिली एरियाज ऑफ उत्तराखंड, एंड देन अरुणाचल प्रदेश, दी स्टेट्स हैव लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये आपने रट्टा मारना नहीं है, आपको पता है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट में देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया, हिमालयज आर सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे क्या है कि आपका जो है क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। क्लाइमेट में आप क्या लिखोगे कि द माउंटेनियस एरियाज ऑफ इंडिया लाइक हिमालय, they have high harsh climatic conditions, that's why population is very sparse as compared to the that उसे क्या कहते हैं, कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज जो इंडिया की, वहां पे अधिक पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल देते हुए आप अपना आंसर लिख सकते हो। गोवा का एग्जाम्पल दे दोगे आप, कर्नाटका का एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, केरल का एग्जाम्पल दे सकते हो आप जहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। देन आपका आ जाता है ये वाटर, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाटर में आप लिख सकते हो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, डेल्टास एंड कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। देखो, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टास, कोस्टल प्लेन्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। आप देखिए इन्होंने क्या किया ना, आपको पहले वो एरियाज बताएं जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स, है ना। कोस्टल आप जानते हो ना, तटीय क्षेत्र भारत के, यहाँ पे अधिक जनसंख्या है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या है, डेल्टा में अधिक जनसंख्या है, ठीक है। जबकि आपका बताया गया है हिमालयाज में कम पॉपुलेशन है, राजस्थान में और पेनिनसुलर इंडिया में कम पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल जो है आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और ये चीजें आपको मेंशन करनी है अपने आंसर में। देखो, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड, एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हैव रिजल्टेड इन मॉडरेट टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एरियाज व्हिच वर प्रीवियसली वेरी थिनली पॉपुलेटेड। ये कह रहे हैं कि जब से राजस्थान में इंदिरा नहर बनी है, झारखंड में जो है मिनरल और जो एनर्जी रिसोर्सेज की खोज हुई है, और पेनिनसुलर इंडिया में ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, तब से इन एरियाज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है। तो ये आप जो है अपने आंसर में कहीं ना कहीं इसको यूज करिएगा, ताकि आपको जो है अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। तो पॉइंट्स आपको वही यूज करने, ज्योग्राफिकल में वाटर अवेलेबिलिटी है, ऑल द एरियाज ऑफ द गंगा प्लेन आर हाईली पॉपुलेटेड, कोस्टल प्लेन्स हाईली पॉपुलेटेड, एंड डेजर्टिक एरियाज आर हाईली सॉरी डेल्टा एरियाज आर हाईली पॉपुलेटेड, बिकॉज यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी आसानी से मिल जाती है। और सेम यही चीज सॉइल में भी आ जाएगी। तो एरियाज हमारे कॉमन है, बस आपको उसको मोल्ड करके अपने आंसर में बना के लिखना है, ठीक है। जबकि जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो क्लाइमेट में आपको ये मेंशन करना कि जो हिमालयाज का एरिया है, या फिर जो डेजर्टिक एरियाज है लाइक राजस्थान, यहाँ पे पॉपुलेशन स्पार्स है, कम है, क्योंकि यहाँ का जो है क्लाइमेट हार्श है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर इसको कर सकते हैं। तो ये काफी आसान है। तो एक आपका क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है कि वाई देयर इज अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। वाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज अनइवन। तो इसका आंसर आप पूरा हेडिंग आप वहां की यूज करोगे, और एग्जाम्पल्स आप इसमें से यूज करोगे, और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना है। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या, ये आप ऑलरेडी जानते हो, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो कि इट इज अ रेशियो बिटवीन पीपल एंड लैंड। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन और थोड़ा सा ढंग का लिखना है, ये नहीं कि लैंड रेशियो आप लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको एक डिफिनेशन भी देनी है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये हो गया आपका, अब इतना आपको बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट है आपका 2 फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज, जो आपके नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये कोरोप्लेथ मैप है जो आपके प्रैक्टिकल में भी है। ये भी काफी बार एग्जाम में देकर आपको बोल सकते हैं कि भाई इसका आप बताइए, एक्सप्लेनेशन करिए। तो आप यहाँ भी अगेन देखिए, अबव 1001
तो इंडिया में बिहार एंड वेस्ट बंगाल ये दो ऐसे स्टेट्स हैं, एंड दिल्ली, लेकिन उसे हम यूनियन टेरिटरीज में लेते हैं। तो बिहार जो है वहां पे 1001 पॉपुलेशन है, मतलब डेंसिटी। वहां पे आप पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको 1000 से ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। यूपी जो है आपका आता है 801 से 1000, मतलब यहाँ भी हाई है, लेकिन आपका जो है सबसे जो डार्क शेडेड है ये दोनों है। उसके बाद केरल भी आपका डार्क शेडेड में है। यूपी में थोड़ा कम है। यूपी में कम पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ का एरिया ज्यादा है, ठीक है। और आप ये देखिए सबसे लेस देन 20 कहाँ कहाँ है, ये देखिए पूरा ये सब। आप ये देखिए राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपका हिमाचल, ये सब यहाँ पे लेस देन 200 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे। तो आप ये चीज इस मैप में ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। ये चीज याद रख लीजिएगा, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। इस बार मैंने क्वेश्चन एग्जाम में दिया था आपको तो एग्रीकल्चर डेंसिटी वाला, तो सबने लिखा ही है टोटल पॉपुलेशन, लेकिन आंसर क्या था? टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करने हैं, ये आपको एक नंबर में आ सकता है। आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे वो जैसे मैंने घुमा के पूछा था ना आपसे कि एग्रीकल्चर डेंसिटी जो है वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, किस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह से वो आपसे बना के एक नंबर में पूछ सकते हैं इन एमसीक्यू। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको टिक मार्क कर लीजिए। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम टोटल पॉपुलेशन को लेते हैं प्लस अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी डिटेल में इतना नहीं जाना चाहती हूँ। तो हमारे एक देश की टोटल जनसंख्या अपॉन उसको हम किसे डिवाइड करते हैं कि हमारे देश में ऐसी कितनी भूमि है जिसपे हम हर साल खेती करते हैं। भूमि तो है, लेकिन सिर्फ कुछ ही एरिया ऐसा है जिसपे हम खेती करते हैं एक्टिवली। क्योंकि मैक्सिमम एरिया, मान लो बहुत सारा एरिया तो पर्वतीय क्षेत्रों में या कुछ बंजर है जहाँ पे हम खेती नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लेकिन ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम एक्टिवली, जैसे आपका ये हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका असम है, वेस्ट बंगाल है। तो इन एरियाज में साल भर कृषि होती रहती है, हमेशा रेगुलर बेसिस पे कृषि होती है, तो उसी को हम नेट कल्टिवेटेड एरिया कहते हैं। लेकिन जब हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी की बात करते हैं तो हम टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मतलब दोज पीपल हु आर फॉलोइंग एग्रीकल्चर, तो उनको हम डिवाइड करते हैं नेट कल्टीवेटेड एरिया से। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, मान लो वो 1.6% की रेट से हो रहा है, ठीक है। 1.6% रेट से जो है हर साल हमारे देश में जनसंख्या इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या है कि जैसे हमारे, मैंने अभी बताया कि 1.6% की रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और सपोज अभी 2001 में क्या है, ये 2020 में सपोज हमारी जनसंख्या है सपोज 1 बिलियन है, ठीक है ना। तो अब अगर और इसी रेट से 1.6 की रेट से अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो कितने समय में अपने आप को डबल कर लेगी? इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है। सो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट द करंट एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल मतलब एक साल का, ठीक है ना। तो अगर जिस रेट पे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसी रेट पर हर साल बढ़ती रही तो कितने समय में, कितने टाइम पीरियड में अपने आप को डबल कर लेगी? इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। कितना समय लगेगा अपने आप को डबल करने में, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, पहले के जमाने में क्या था कि जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी, तो जनसंख्या को डबल होने में काफी टाइम लगा। लेकिन जैसे ही आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, साइंस एंड टेक्निक ने डेवलप किया, और हमारा जो बर्थ रेट है वो वैसे का वैसे ही रहा, और डेथ रेट कम हो गया, तो जनसंख्या हमारी बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है ना। मतलब 100, पहले क्या था कि 1000 साल हो गए, पॉपुलेशन डबल नहीं हुई, क्योंकि रेट बहुत कम था बढ़ने का और लोग भी बहुत मरते थे, डेथ रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसी 18th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी आई, जनसंख्या 100 साल में ही डबल हो गई, फिर 50 साल में डबल हो गई। अब क्या है कि मुश्किल से 20 साल 10 साल में ही हमारी जनसंख्या डबल हो सकती है, अगर इसी जो है रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होता रहा तो ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई बहुत वैलिड डेटा नहीं है। सो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसी तरह से बढ़ती रही तो बहुत जल्दी अपने आप को डबल कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब जैसे देखो इस मैप में क्या दिया हुआ है,
आप देखिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1991 2001, हमारे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे जनसंख्या काफी कम रेट से बढ़ी है। हम उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, जो आप ब्लैक देख रहे हो ये है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब नहीं नहीं सॉरी, ये आपका आएगा 25 to 35 में। महाराष्ट्र का ये एरिया, दिल्ली, एंड देन ये जो आपका स्टेट है, ये कौन सा है, ये अरुणाचल, मैं खुद कंफ्यूज हो रही कौन सा, ये मणिपुर, मिजोरम, जो भी है, खैर बाद में देख लेंगे। तो ये जो स्टेट्स है जहाँ पे भी ब्लैक शेडेड एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट में मुझे खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो 3 एरियाज हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो थी 35%, 2001 से लेके सॉरी कहाँ 1991 से लेके 2001 में 10 सालों में इन तीनों एरियाज की जनसंख्या 35 की रेट से बढ़ी है, 35% की रेट से बढ़ी है, ठीक है। 25 to 35 की जो है इन स्टेट्स में हुआ है ये, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्यों की बढ़ी है, बिलो 15%, केरल, ये है आपका तमिलनाडु, देन आपका ये आंध्रा, ठीक है। तो देखिए केरल आपका उतना ही डेवलप है और जनसंख्या भी काफी लो स्लो रेट पर इंक्रीज हुई है। तो ये जो राज्य हैं 3, यहाँ पे देख लीजिए काफी तेजी से जनसंख्या का ग्रोथ हुआ है 25 to 35 के बीच में, ठीक है। तो अभी आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, बाकी जो है हम कल की क्लास में करते हैं। अगर आपको इतने में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछना चाहते हैं आप कोई? जितना जो है आपको बताया गया है उसको अच्छे से आप कर लीजिएगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके यस ठीक, मैम। ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया है अबाउट योर पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ इंडिया। और ये आपको मैंने बताया था कि आपको हेडिंग जो है पूरी फर्स्ट बुक से लेनी है, एंड जो आपका मैटर है वो ऑलरेडी आप जानते हो, कोई बहुत ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितने भी बच्चे मौजूद हैं, अभी 14 है, लेकिन बेटा देखो आप लोगों ने इस बार जो पेपर दिया है उसमें बहुत क्वालिटी के आंसर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल क्वालिटी के आंसर्स नहीं है। पिछली बार जो भी मेरा बैच हुआ करता था उसमें कम से कम 5-6 बच्चे तो ऐसे होते ही थे, 5-6 भी नहीं होंगे, लेकिन 3-4 तो ऐसे होते थे जो बहुत अच्छा करते थे और मुझे उनके नंबर काटने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस बार जो है बहुत कम ने अच्छा किया है। और वेटरनी जो है, वेटरनी है क्या क्लास में भी, अभी तो ज्वाइन हुई थी, तो इस बार जो है वेटरनी ने जो है काफी अच्छा किया है। और अगर आपने ऑनेस्टली किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, 65 नंबर वेटरनी के आए हैं। तो हाईएस्ट हमारी क्लास में अगर नंबर हैं तो वेटरनी के हैं 65 मार्क्स। तो इसके आंसर पूरे प्रॉपर हैं जैसा मुझे चाहिए था। क्योंकि देखो आप लोगों ने ना लिखा तो है, और शायद आपको जब कॉपी आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि हमने तो लिखा है फिर भी हमें नंबर नहीं मिला। तो वो क्या है ना कि एक देख के आंसर को बहुत अच्छा नहीं लगा, कि मतलब लगा कि आपने बस लिख दिया। एक होता लिखना, बोर्ड में आपको तभी अच्छे नंबर मिलेंगे जब आप बहुत अच्छे क्वालिटी का आंसर लिखोगे। तो मत एक खुशी होती है ना देख के कि हाँ बस अब तो इसमें नंबर काट ही नहीं सकते, बस तुरंत तुरंत ऐसे नंबर देते जाओ। तो वो चीज नहीं थी, आपने लिखा है लेकिन बस एडजस्ट किया है, क्वालिटी का आंसर आपका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन है, तो भले ही वो 3 नंबर का है लेकिन आप जितना जानते हो आपको पूरा उसमें लिख देना चाहिए कि जो है आपका जो हुड्डियां हैं, फिर कौन कौन से राज्यों को सबसे अधिक हुड्डियां मिलती हैं, और उन रेमिटेंसेस से क्या फायदे होते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है, उसको आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। आप शॉर्टकट मत लीजिए, अपने आंसर को प्रॉपर लिखिए, एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। तो जो है वेटरनी के हाईएस्ट है, फिर आयुषी का प्रमाण जो है उनके 61 है। बाकी तो इस 50 और इस सुरभि के शायद 57 है ना सुरभि? यस मैम। हाँ तो लेकिन बहुत अच्छे नहीं है, 60 के ऊपर तो नींद में भी पेपर दो तुम लोग तो पहुंचना चाहिए। और 3-4 बजे भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भेज दूंगी नंबर तुम लोग के ग्रुप पर। तो इस तरह से जो है आपके है, और उसे इम्प्रूव करिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। और कुछ मैं बता दूं 4-5 बच्चे ऐसे जो बिल्कुल ही फेल की कगार पे थे, और अंधाधुंध मैंने उनको बस नंबर दे के पास कराया किसी तरह। पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लग रहा था कि मैं भी आरओ ऑफिस जाएगा तो मैं फेल करके भेज दूं, लेकिन जो है बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और इन बच्चों को जो है, जैसे कि ये दीपिका बिस्ट है, ये तो क्लास में एड ही नहीं होती कभी। दीपिका है, नैन्सी है, और अभय, आपको अभय अगर क्लास में है तो अभय को बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये बच्चे जस्ट बाउंड्री लाइन पे हैं, और वो भी मैंने इनको पास किया है, ठीक है। तो आप लोग जो है बहुत मेहनत करिए बेटा, अभी कोई बिगड़ा नहीं है, जो भी आपकी छुट्टियां हैं उसमें आप इसका पूरा यूज करिए और अच्छे से आप जो है पढ़िए, ठीक है। तो बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।